मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। कर्ण की पत्नी पद्मावती और उसका पुत्र वृषसेन अंगराज के राजमहल में वार्तालाप कर रही थी। उसका पुत्र कह रहा था, हे माता श्री, आज पांडवों को राज मिल गया। राजा धृतराष्ट्र को उनका परिवार मिला है। माता, हमें क्या मिला? आज तक हम किसी ने हमारी कोई खोज खबर नहीं ली। ये तक न पूछा कि हम कैसे हैं। पांडव और धृतराष्ट्र का कभी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। कोई हमारा समाचार लेने वाला नहीं आया। मैंने सुना है कि पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। हमें किसी ने नहीं पता लगाया कि हम कैसे हैं। पता करने का प्रयत्न नहीं किया कि चाचा श्री यज्ञ कर रहे हैं। तभी वहाँ पर कुंती पहुँच गई। उसने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी माता श्री को लेने आई हूँ। मैंने ही सभी से मना कर दिया था कि मैं अपनी बड़ी बहू और अपने पुत्र को मैं खुद लेने आऊँगी। वृषसेन ने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। फिर कुंती ने कहा कि मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगी। फिर वृषसेन ने कुंती के चरण स्पर्श किए। कुंती ने कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे गले लग जाओ। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। मैं अपने पुत्र कर्ण को तो गले न लगा सकी, पर अपने पौत्र को अवश्य गले लगाऊंगी। फिर वृषसेन ने कुंती के गले मिले। तभी दोनों को रोने लगे। कुंती उन्हें लेकर हस्तिनापुर महल में आ गई। कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज सभी परिवार एक होने जा रहा है। कुंती द्रौपदी के पास गई और कहा कि हे पंचाली, यह मेरा पौत्र वृषसेन है, अंगराज कर्ण का पुत्र है। फिर वृषसेन ने द्रौपदी के चरण स्पर्श किए। द्रौपदी ने उनसे आशीर्वाद दिया। कुंती ने कहा कि ये पद्मावती है, जो मेरे बड़े पुत्र अंगराज कर्ण की पत्नी है। पंचाली उठकर खड़ी हो गई। वह पद्मावती के चरण स्पर्श करने के लिए तैयार हुई। तभी पद्मावती ने कहा कि नहीं, आप मेरे चरण स्पर्श न करें। तब द्रौपदी ने कहा कि ऐसा क्या है? तब पद्मावती ने कहा कि आप अग्नि से उत्पन्न हुई हो, यज्ञ सैनी हो। आपसे मैं अपने चरण नहीं छुआ सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। आप अग्नि पुत्री हो और मैं एक दासी की हूँ, इसलिए मैं आपसे पैर नहीं छिड़वाऊंगी। हाँ, उम्र में मैं आपसे बड़ी जरूर हूँ और मैं तुम्हारे ज्येष्ठ श्री की पत्नी हूँ, पर मैं एक दासी हूँ। मुझे आपके चरण छूने चाहिए। मुझे तुमसे माफ़ी भी मांगनी है। उस दिन राजसभा में मेरे पत्कर्ण ने तुम्हें अपशब्द कही थी। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह मर्यादा के खिलाफ था। मैं अपने पत्कर्ण के अनुचित व्यवहार पर तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे पति को आप क्षमा कर दें। तब द्रौपदी ने कहा कि हे दीदी, मुझे भी आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। जो हो गया वह बदला नहीं जा सकता है। अब जो हो गया वो हो गया, पर आप मुझसे क्यों क्षमा मांग रही हैं? पद्मावती ने कहा कि मैं आपसे इसलिए क्षमा मांग रही हूँ। तब द्रौपदी ने कहा, मुझे भी क्षमा कर दो। मैंने आपके पति को सूतपुत्र कहा था। पद्मावती ने कहा कि सूतपुत्र कहना
कोई गाली नहीं होती है। वह सूत पुत्र ही थे, इसलिए मुझसे माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। कुंती वृषसेन को लेकर पांडवों के पास चली गई और द्रौपदी से कहा कि आप दोनों बैठकर बातें करो। इस प्रकार इसे पहचानती हैं। सभी पांडवों ने कुंती माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, ये अपना ही खून मालूम होता है। वृषसेन ने राजा युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए। युधिष्ठिर ने कहा कि वृषसेन को गले लगाते हुए कहा, लगता है कोई अपना ही खून है। तब कुंती ने कहा, यह अंगराज कर्ण का पुत्र है। फिर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई को उस दिन गले लगाना चाहता था कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, पर यह संभव न हो सका। भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। मेरा बड़ा भाई तो नहीं लौट पाया, तुम्हें लौटने के लिए कुछ दर्द मेरा अवश्य कम हो गया है। वृषसेन ने अर्जुन के चरण स्पर्श किए। अर्जुन ने युद्ध वाला सीन याद आ गया, किस प्रकार ब्रह्मास्त्र से उन्होंने कर्ण का सिर काट दिया था। अर्जुन ने रोते हुए वृषसेन को गले लगा लिया और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। अर्जुन ने वृषसेन से कहा, पुत्र, मुझसे यही नहीं पूछोगे कि मैंने अपने बड़े भाई कर्ण को किस प्रकार मार डाला था। वृषसेन ने कहा कि चाचा, यहाँ आने से पहले मेरे मन में अनेक प्रश्न थी, पर आप सभी से मिलकर उन अंगारों को अब ठंडा कर दिया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारे पिता को गले लगाना चाहता था, पर क्या करूं, यह शायद भाग को मंजूर नहीं था। तभी वहाँ भीमसेन आ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने अभागे चाचा से नहीं मिलना चाहोगे? अब अपने आंसुओं को पोंछ लो। पुत्र, हमारे परिवार के सभी पुत्र मारे गए हैं, केवल तुम ही बचे हो, तुम ही हमारा सब कुछ हो। फिर भीमसेन ने वृषसेन को गले लगा लिया। दोनों रोने लगे। इसके पश्चात वृषसेन नकुल और सहदेव से गले मिले और कहा, नकुल सहदेव ने कहा, हे पुत्र, अब तुम्हें अपने पिताश्री की कमी कभी महसूस नहीं होगी। हम सब मिलकर तुम्हें अपने पुत्र जैसा प्यार देंगे, किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सभी पांडवों ने कहा, अब हमारा परिवार एक हो गया है। तभी वहाँ पर व्यास जी आए। उन्होंने कहा कि हे वीरों, इस समय क्या कर रही हो? तब सभी ने उनके चरण स्पर्श किए। व्यास जी ने कहा कि प्रकृति का नियम है, कोई घटना समय से पहले नहीं होती है। वृषसेन का आगमन इस समय उचित समय पर हुआ है, इसलिए अश्वमेध यज्ञ में वृषकेतु बहुत बड़ा कार्य करेंगी। फिर वृषकेतु ने व्यास जी के चरण छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर व्यास जी ने पांडवों से राज दरबार में मिले। व्यास जी ने कहा कि हे पुत्रों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और अश्वमेध यज्ञ का मुहूर्त इस महीने की चैत्र मास चतुर्दशी को शुरू किया जाएगा, क्योंकि तुमने श्याम वर्ण अश्व का प्रबंध कर लिया है या नहीं? युधिष्ठिर ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने अपने दूत को अश्व के लिए भेज दिया है, क्योंकि संसार में
एक ही श्वेत वर्ण का अश्व है जो इस समय यवनाश राजा के पास है। मेरा दूत वहाँ शांति प्रस्ताव लेकर वहाँ गया हुआ है। जब तक लौट कर नहीं आता है हमें उनका इंतज़ार करना होगा। राजा युधिष्ठिर का दूत यवनाश के पास पहुँच गया। उसने राजा को संदेश भिजवाया कि हस्तिनापुर से युधिष्ठिर का दूत आया हुआ है। राजा ने उसे बुलवाया और युधिष्ठिर के दूत से पूछा कि युधिष्ठिर का क्या समाचार लेकर आई हो। तब दूत ने कहा कि हमारे महाराज हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम भेजा है और हमारे महाराज एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। श्याम वर्ण घोड़े की उन्हें ज़रूरत है। अश्व केवल आपके ही पास है। आपकी अनुमति हो तो अश्वमेध यज्ञ के लिए आपके श्याम वर्ण घोड़े को राजा युधिष्ठिर ने अपने मांगने की आपसे प्रार्थना की है, तभी यज्ञ सफल होगा। अश्वमेध का घोड़ा और कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के लिए आपसे विनती की है और कहा है इस नेक काम में हमारा सहयोग करें। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। तब राजा ने कहा कि मैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम वर्ण घोड़ा न दूं तो वो मेरे क्या करेंगे। तब दूत ने कहा इसके बदले राजा युधिष्ठिर तुम्हें सोना चांदी और बहुत धन देंगे। यवनाश से कहा कि अगर कुबेर का सारा खजाना भी पांडव दे दे तो मैं उन्हें ये अस्त्र देने वाला नहीं हूँ। संसार में दूसरा श्याम वर्ण अस्त्र नहीं है। दूत ने कहा कि युधिष्ठिर ने आपको फिर अनुरोध किया है, मगर राजन ये बताएं कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूँ। आप अश्व को क्यों नहीं देना चाहती हैं। तब यवनाश से कहा कि मैं भी एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस घोड़े को राजा युधिष्ठिर को नहीं दे सकता हूँ। दूत ने कहा कि राजन युधिष्ठिर ने आपकी तरफ से मित्रता का हाथ बढ़ाया है। इतनी छोटी बात के लिए पांडवों से बैर लेना ठीक नहीं है। यवनाश ने कहा अगर दूत नहीं होते तो मैं तुम्हारा सर अपनी तलवार से काट लेता, पर हम दूत को वध नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूत का वध करना धर्म के खिलाफ है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने महाभारत युद्ध को जीता है, पर मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरी भुजाओं में बल है। इसलिए अपने राजा युधिष्ठिर से कहना कि मैंने उन्हें श्याम वर्ण घोड़ा देने से मना कर दिया है। अगर उनमें मुझसे युद्ध करने की चाहत हो तो मुझसे युद्ध कर सकते हैं। मैं उन्हें शक्ति से ही उनका उत्तर दूंगा, पर श्याम वर्ण अस्त्र को उन्हें देने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर दूत हस्तिनापुर की तरफ चल दिया। अब राजमहल में कर्ण का पुत्र वृषसेन सो रही थी। उन्होंने देखा कि किसी के आने की आहट सुनाई दी। तब उन्होंने पूछा कि कौन हो, इतनी रात भई मुझसे मिलने कौन आ रहा है। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। तभी मेघवर्ण उनके सामने प्रस्तुत हुए और कहा कि आप मेरे चाचा हो। तब वृषसेन ने कहा कि मैं तुम्हारा चाचा कैसे हुआ। तब मेघवर्ण ने कहा मैं महाबली भीम का पुत्र
और घटोत्कच का छोटा पुत्र मेघवर्ण हूँ। इसलिए आप अंगराज कर्ण के पुत्र हो, इसलिए आप मेरे चाचा के समान हो। अब कर्ण और मृगसेन में चाचा भतीजे वाला उम्र नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम दोनों मित्र बन सकते हैं, इसलिए चाचा और भतीजे की उम्र समान नहीं हो सकती। आज से हम तुम दोनों दोस्तों की तरह रहेंगे। हे भाइयों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।